Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड नैस्डैक और फॉरेक्स पेयर को 12th ऑफ अक्टूबर थर्सडे के लिए एनालाइज करेंगे। कल की बात करें तो कल जो गोल्ड के लेवल्स आपको बताए गए थे, गोल्ड के लेवल्स परफेक्टली प्ले हुए और गोल्ड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बुलिश है तो वैसा ही रहा। और नैस्डैक का जैसा कि आपको बताया गया था कि अभी ये बुलिश है, थोड़ा इसका वेट करें ऊपर के डेली के और 4 वाली फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक में टैप करने का, वहाँ पे 5 मिनट के चौक का वेट करें, तो वहाँ से चौक होगी तो ही इसको सेल करेंगे। ऑयल का जैसा कि आपको बताया गया था कि 82-81 के एरियाज़ तक आएगा और वो वहाँ तक आया। और मैंने कहा था कि यहाँ से हम इसको बाइंग देखेंगे, बट बाइंग की कन्फर्मेशन नहीं हुई अभी तक। अगर होगी तो करेंगे बाय, अदरवाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है जी। और जीबीपीएसडी का जो आपको बताया गया था लेवल्स, अभी उनका वेट है, अगर नीचे आता है तो इसको बाय के लिए देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं फंडामेंटल डेटा की। आज के दिन जो हमारे पास फंडामेंटल डेटा है उसमें जी एट 5:30 पीएम अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम इंपॉर्टेंट डेटा है, यूएसडी का इन्फ्लेशन का डेटा है, सीपीआई यानी कि कंज्यूमर की इन्फ्लेशन का डेटा है। इन्फ्लेशन के नंबर्स अगर प्रीवियस से ग्रेटर आते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ती है, तो फिर आपको पता है कि इन्फ्लेशन जब बढ़ती है तो वो यूएसडी के लिए पॉजिटिव होती है। इन टर्म्स के फेडरल रिजर्व को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करनी पड़ती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है टू काउंटर द इन्फ्लेशन। तो इसलिए अगर इन्फ्लेशन के नंबर्स हाई आते हैं तो वो डॉलर के लिए और 10 ईयर यील्ड्स के लिए पॉजिटिव चीज़ होगी और गोल्ड के लिए नेगेटिव होगा। अभी के लिए एक्सपेक्टेड देखें नंबर्स तो हैं, सीपीआई मंथ बाय मंथ का 0.3 और एक्सपेक्टेड भी 0.3 है। यूएसडी पीपीआई का सॉरी सीपीआई मंथ बाय मंथ का है, वो 0.6 है प्रीवियस नंबर और एक्सपेक्टेड 0.3 है। सीपीआई ईयर बाय ईयर का जो डाटा है वो 3.7 है प्रीवियस और एक्सपेक्टेड 3.6 है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स देखें तो 207 के प्रीवियस हैं, अभी 211 के हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स होते हैं कि जो बेरोज़गार लोग गवर्नमेंट से क्लेम्स करते हैं कि हम अनएम्प्लॉयड हैं, हमें पे किया जाए, तो वो ये नंबर्स होते हैं। जितने ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड होंगे वो इकोनॉमी पे बोझ होंगे, नेगेटिव चीज़ है। इकोनॉमी के लिए जितने ज़्यादा अनएम्प्लॉयड होंगे तो यूएसडी के लिए नेगेटिव चीज़ होगी। अगर प्रीवियस से ज़्यादा नंबर्स आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के, तो ये जो है गोल्ड के लिए पॉज़िटिव चीज़ होगी। अब सीपीआई एक्सपेक्टेड तो यहाँ पे नेगेटिव ये एक्सपेक्टेड तो ये लोवर शो कर रहा है। कल पीपीआई की बात करें तो पीपीआई भी कल एक्सपेक्टेड लोवर शो कर रहा था, बट ये जो एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं आई थिंक के सरपास हो सकते हैं, जैसा कि पीपीआई में सरपास हुए तो सीपीआई एक अच्छा नंबर आ सकता है तगड़ा। और अगर सीपीआई अच्छा नंबर आता है तो नवंबर की मीटिंग में रेट हाइक की बात भी चल रही है, रेट हाइक हो सकता है, फिर उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। टेक्निकली देखें तो डॉलर इंडेक्स और 10 ईयर यील्ड्स जो है अपने स्ट्रॉन्ग टर्निंग पॉइंट पे ठहरे हैं। अगर यहाँ से पुश मिल जाता है सीपीआई की वजह से तो अच्छा एक बाय का मूव आ सकता है इन दोनों में, जिसकी वजह से फिर गोल्ड नेगेटिव हो सकता है और अपोज़िट पेयर्स भी नेगेटिव जा सकते हैं। तो इस डेटा पर लाज़मी नज़र रखनी है, सीपीआई बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है और इसी की बेस पे नेक्स्ट पॉलिसी डिसीजन हो सकता है फॉर नवंबर मीटिंग। चलते हैं जी चार्ट्स की तरफ। चार्ट्स में देखें तो 10 ईयर यील्ड्स का डेली का चार्ट है, ये अपने एक छोटे से वॉल्यूम इम्बैलेंसमेंट है और इस जगह पे की इम्पोर्टेंस इसलिए है कि 4 घंटे का स्ट्रक्चर लो है यहाँ पे। 4.508 इससे ऊपर-ऊपर 4 यानी कि 10 ईयर यील्ड्स जो है पॉज़िटिव रह सकते हैं। अभी यहाँ से अगर ये बाय में जाते हैं तो फिर आप कहेंगे कि अपना स्ट्रक्चर कंटिन्यू भी कर सकते हैं, 4.746 और 4.8 की तरफ भी जा सकते हैं। ये इसका टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से अगर इसको आज मिल जाता है सीपीआई का तो ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। इसी तरह डॉलर इंडेक्स को देखें तो कल जैसे कि आपको बताया गया था इसमें एक नेगेटिव कैंडल क्लोज़ हुई है और सेल में इसको देख रहे थे हम। अभी के लिए अगर ये यहाँ से टर्निंग पॉइंट इसका बन सकता है, क्योंकि 4 घंटे में अगर देखें तो स्ट्रक्चर लो है और आप देखें लास्ट 2 डेज़ से इसने इस लो को होल्ड किया हुआ है। तो इस लो को जब तक ये होल्ड करता है तो ये किसी भी टाइम वापस ऊपर की तरफ जा सकता है टुवर्ड आपके 106.5 एंड 107 की तरफ भी जा सकता है। तो ये लो जब तक इंटैक्ट है तो अभी हम डॉलर इंडेक्स को बाय में ही देखेंगे और ये पॉजिटिव रह सकता है। नेक्स्ट चलते हैं जी गोल्ड की तरफ। गोल्ड को डेली के चार्ट में देखें तो एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल क्लोज़ हुई है, जैसा कि कल के एनालिसिस में आपको बताया गया था कि गोल्ड पॉजिटिव ही है। अभी देखें तो नेक्स्ट आपके पास जो एरिया है, डेली के चार्ट में ये एक फेयर वैल्यू गैप है। 1880 से 1899 यस 1880 से 1899 यानी कि $18 का ये ज़ोन है। अब यहाँ पे अगर ये 1880 से इस एरिया में टैप करता है तो यहाँ से शायद कोई अच्छी सेलिंग भी बन जाए, जो कि आपको 1850 के आसपास या 55 के आसपास देखने को मिल सकती है। उसकी रीज़न यही है कि सीपीआई जो है एक्सपेक्टेड है हायर और डॉलर इंडेक्स और 10 ईयर यील्ड्स जो अपने टर्निंग पॉइंट पे अगर यहाँ से टर्न लेते हैं तो फिर वो पॉजिटिव हो सकते हैं और गोल्ड नेगेटिव हो सकता है। अभी ये जिस जगह पे गोल्ड ठहरा है 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक था।
इससे ऊपर भी एरियाज़ हैं, यहाँ पे ये 1 घंटे का भी ऑर्डर ब्लॉक है। तो 1880 80 जो है ये टर्निंग पॉइंट होगा, अगर इसके ऊपर 4 घंटे की क्लोजिंग आती है तो फिर हम इसको मज़ीद ऊपर की तरफ देखेंगे। बट बिलो 1880 आप थोड़ी बहुत आप कहें कि सेलिंग अपॉर्च्युनिटी तलाश कर सकते हैं और वो आपकी चल सकती है टुवर्ड 1860 एंड आफ्टर दैट 1855-56 तक भी आ सकती है। अब वो आपने सेलिंग किस तरह से देखनी है और मेजर ट्रेड आपकी क्या होगी? मेजर ट्रेड होगी आपकी, अगर ये नीचे आता है टुवर्ड 1860 58 तो यहाँ से आपको एक अच्छी बाय भी मिल सकती है जो कि आपकी 1880 भी क्रॉस कर सकती है। अनटिल एंड अनलेस ये जो है 1853 के नीचे क्लोजिंग दे दे कोई 1 आवर या 30 मिनट्स की, तो फिर ये नेगेटिव होगा, अदरवाइज़ 1853 से ऊपर-ऊपर पॉज़िटिव ही होगा। अब आज के दिन अगर आपने इसमें सेल देखनी है, तो सेल कहाँ से देखनी है जी? सेल देखने के लिए ये एक तो यहाँ पे छोटा-सा एक लो बना चुका है। यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी कर चुका है। तो जब ये 1867 के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग देता है या 5 मिनट की, तो यहाँ से क्लोजिंग देने के बाद ऊपर ही टेस्ट का आप वेट करें। जैसे ही टेस्ट मिले टुवर्ड 1875-76 इन एरिया से आप सेल करें फॉर 1860। अगर 1860 पे ये होल्ड करता है तो वेल एंड गुड, यहाँ से बाय देखें। अदरवाइज़ अगर ये नीचे आता है तो मैंने आपको बताया कि 1854 से 58 का एरिया है, जो कि 4 घंटे में ऑटो ब्लॉक है। तो फिर इसको जो है ना आप वहाँ से बाय देखेंगे। अब 2 सिनेरियो हैं, एक सिनेरियो मैंने आपको बताया कि अगर आपको मेजर ट्रेड में बाय की होगी जो कि 1860 से 54 का एरिया, इस एरिया में आपको बाय मिलती है तो बाय लें। उससे पहले अगर ये आपको यहाँ पे ब्रेक बिलो करने के बाद ऊपर टेस्ट देता है तो यहाँ से आप इसको सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर ये ब्रेक बिलो करता है तो आपका ये हायर हाई बनेगा और यहाँ पे लोअर लो बनेगा, ऑलमोस्ट क्वाज़ीमोडो पैटर्न भी बन सकता है, यानी कि स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा छोटा थोड़े फॉर द शॉर्ट टर्म, तो यहाँ से सेल बन सकती है आपकी। नेक्स्ट बात करते हैं जी ऑयल की। ऑयल जो है नेगेटिव क्लोजिंग दे चुका है, क्योंकि यूएसडी सॉरी सऊदी अरब का एक बयान आया कि वो जो है ऑयल सप्लाई को मेंटेन रखेंगे। ऑल्दो कि ये जंग चल रही है, बट उन्होंने प्लेज किया ऑयल सप्लाई को कि ऑयल सप्लाई जो है वो कम नहीं होगी, जिसकी वजह से ये नेगेटिव मूवमेंट हमें देखने को मिली है। अभी क्या है कि अभी के लिए भी स्ट्रक्चर तो इसका पॉजिटिव ही है डेली का, ये लो है और स्ट्रक्चरल हाई है आपके पास जी 94 के आसपास यहाँ पे। बट ये अभी भी डाउन आ सकता है टुवर्ड्स 79 कहीं भी इस एरिया से। अगर बाइंग कंफर्मेशन हुई तो हम बाय करेंगे। कंफर्मेशन के बगैर आपको पता है ट्रेड मैं नहीं करता। कंफर्मेशन क्या होगी? कंफर्मेशन ये होगी कि जिस एरिया में ठहरा है, एक तो ये आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस है, तो बिलो 80.5 अगर ये क्लोजिंग देता है तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे आपको कंफर्मेशन देता है, यानी कि 5 मिनट का चौक देता है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। 5 मिनट का चौक अभी तक कहाँ पे है जी? अभी तक आपका एरिया जो है 84.16 के ऊपर, अगर 5 मिनट की क्लोजिंग आती है तो फिर ये टेस्ट वेट करके आप इसे बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट जी है नास्डैक। नास्डैक में मैंने आपको बताया था कि जो है ऊपर की तरफ जा सकता है और आप देखेंगे ऊपर ही गया। अब जो एरियाज़ आ रहे हैं नैस्डैक के, इन एरियाज़ में आपने सेलिंग के लिए वेट करना है। एक तो है जी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होने का प्रेशर नैस्डैक पे, और जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन बढ़ेगी या इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा, तो ये चीज़ें स्टॉक्स के लिए नेगेटिव होती हैं। तो ये जो है एक तो ये फेयर वैल्यू गैप है डेली में आपके पास 15,330 से 15,260 का। इस एरिया में कंफर्मेशन दे 5 मिनट का चौक दे तो यहाँ से सेल करें, अदरवाइज़ ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है 15,400 के आसपास, 400 से 80 तक जा रही है एरिया, तो यहाँ पे 5 मिनट का चौक मिलता है तो यहाँ से सेल करें। टारगेट इसमें जो होगा आपका वो होगा 14, आप कह लें कि 900 एंड आफ्टर दैट 14 500 तक इसके टारगेट्स हो सकते हैं। अभी ये 4 घंटे की अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप को टैप कर चुका है। इसमें आप 5 मिनट के चौक का वेट करेंगे, चौक होता है तो यहाँ से इसको सेल कर सकते हैं। जीबीपी, यूएसडी को भी देख लेते हैं। अच्छा, सिल्वर को भी देख लेते हैं जी। सिल्वर का जो एरिया है आपके पास, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, फेयर वैल्यू गैप भी है डेली के चार्ट में। स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं यहाँ से, क्योंकि ट्रेंड जो है इसका अभी बेयरिश है। गोल्ड का भी ओवरऑल बिगर पिक्चर देखें तो ट्रेंड बेयरिश ही है। तो आपको 22 पॉइंट 2 से आप देखते हैं कि 22.5 का एरिया यहाँ पे अगर आता है, सेलिंग कन्फर्मेशन करता है तो आप इसको सेल कर सकते हैं। यहाँ पे 4 घंटे का इतना बड़ा ये फेयर वैल्यू गैप भी है। तो इस एरिया में अगर आपको ये सेलिंग कन्फर्मेशन करता है, 5 मिनट का चौक मिलता है तो सेल करें टुवर्ड, आप इसको देख सकते हैं 21.5 एंड 21.23। ये एरियाज़ आपके बाइंग, क्योंकि अगर यहाँ से मिलता है तो अच्छी बाय आपकी चल सकती है फिर अगेन। जीबीपी यूएसडी मैंने आपको बताया है कि अब जो है ये एरिया है जीबीपी यूएसडी का, ये ऑर्डर ब्लॉक है।
और नीचे इसके फेयर वैल्यू गैप भी है। अगर इन एरियाज़ में कन चॉक देता है 5 मिनट 15 मिनट की तो आप इसको सेल कर सकते हैं। सेल इसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पे तो ये चौक खा चुका है 4 घंटे में, ट्रेंड इज़ इसका बुलिश हो चुका है, लेकिन यहाँ पे इसको रिट्रेसमेंट चाहिए होगी, अगर ये रिट्रेसमेंट लेता है तो इसको आप सेल कर सकते हैं फॉर 1.2 15 1.22 के एरिया के लिए और फिर यहाँ से आप इसको बाय की तरफ देखेंगे। उम्मीद है आपको एनालिसिस समझ आया होगा और आपके अपना ट्रेडिंग लेवल्स भी आपको समझ आए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। एंड आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफ़िज़।